दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो एज़ अ फ्रेशर बहुत सारे लोग करते हैं और जिस वजह से अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बात करेंगे जो एज़ अ प्रोफेशनल हम लोग भी करते आए हैं, लेकिन एज़ अ फ्रेशर आपको कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है और अगर आप ये वीडियो एज़ अ फ्रेशर ही देख रहे हो ना, फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत क्लियर कट होने वाला है कि कौन-सी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो और जिस वजह से आपका करियर अच्छे डायरेक्शन में जा सकता है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो हमेशा से मुझे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, जो कि बहुत सारे लोग इनिशियल डेज़ में ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन इसके 2 पहलू भी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने सैलरी के पीछे इतना भागते हैं कि जो लर्निंग होती है स्टार्टिंग के फेज़ में जो आपको सीखना पड़ता है, उसको ध्यान नहीं देते। हालाँकि इसकी दूसरी साइड ये भी है, स्पेशली अगर मैं इंडियन कॉर्पोरेट की बात करूँ, तो स्टार्टिंग में सैलरीज़ इतनी ज़्यादा कम रहती है कि आपको सैलरी के पीछे भागना ही पड़ता है। नहीं तो फिर आपका एक्सपीरियंस आपकी सैलरी को जस्टिफाई नहीं करता और फिर बाद में कहीं न कहीं जाके आप स्टक हो जाते हो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं कि लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते, सैलरी के पीछे बहुत भागते हैं। अब इसमें अपना-अपना टेक होता है कि सैलरी के पीछे आपको कितना भागना है। मैं तो आपको बोलूँगा कि 60% यू शुड गो फॉर अ सैलरी, लेकिन 40% आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उससे मैं क्या सीख रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ एज़ अ फ्रेशर लोग मिस्टेक करते हैं, वो है कि कोई जो प्रैक्टिकल स्किल होता है ना, इसको पढ़ते नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकल स्किल की बात करता हूँ, तो कोई इंटर्नशिप करना या फिर कोई प्रोजेक्ट को बनाना या फिर सर्टिफ़िकेशन करना, इससे कहीं न कहीं लोग जो है भागते हैं, जिस वज़ह से आपका पोर्टफोलियो नहीं बन पाता, आपके लिए किसी का कन्विक्शन नहीं बन पाता, जिस वज़ह से इनिशियल डेज़ में बहुत सारे लोग जो है सफ़र होते हैं। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है पुअर कम्युनिकेशन। एज़ अ फ्रेशर जब हम कॉलेज से बाहर आते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा फ्लरिश नहीं हुआ रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टियर 3 कॉलेज से आते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमेशा रहता है। तो एज़ अ फ्रेशर ये भी बहुत सारे लोगों की मिस्टेक होती है कि स्टार्टिंग के डेज़ में अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते। जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है ना, वो अपॉर्च्युनिटी से दूर जाता है जब उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होता, जो कि एज़ अ फ्रेशर आपको थोड़ा-सा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कम्युनिकेशन आप किस तरीके से सुधार सकते हो। 4 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि फीडबैक को अवॉइड करना। जब आप एज़ अ कॉलेज से कॉर्पोरेट में जाते हो तो एक टाइम आएगा जब आपको कोई फीडबैक देगा, कोई चीज़ बताएगा, तो ऐसे टाइम पे अगर आप फीडबैक नहीं जानते हो या फिर पर्सनली लेने लगते हो चीज़ों को, तो अक्सर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कहीं न कहीं एज़ अ फ्रेशर आपको फीडबैक लेने की जो आदत है वो स्टार्टिंग से ही डालनी पड़ेगी। जॉब 5 नंबर के ऊपर जो चीज़ है दोस्तों कि अपनी जॉब जो है कंटिन्यूअसली चेंज करना, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि 1 साल में सैलरी बढ़ रही है, स्विच करने के बाद मुझे 30% 40% हाइक मिल रही है, तो फिर मैं हर टाइम पे 1-2 साल में स्विच करूँगा। लेकिन एक टाइम के ऊपर आपका पूरा रिज़्यूम जो है, वो इस तरीके से दिखेगा कि आप कहीं न कहीं कहीं पे भी सेटल नहीं हुए, जिस वज़ह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ेगा। और एज़ अ फ्रेशर ये मिस्टेक आपको हमेशा अवॉइड करनी है कि आपको ज़्यादा जॉब स्विच इसलिए नहीं करना है बिकॉज़ आपकी सैलरी बढ़ रही है। एज़ अ ओ ओवरऑल आपका करियर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपको स्विच करना है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में प्रेफरेबली। 6 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि नेटवर्किंग नहीं करते लोग। आज के दिन में नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर आपके पास नेटवर्किंग ही नहीं है, तो फिर आगे चलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और एज़ अ कॉर्पोरेट फ्रेशर आपको स्टार्टिंग से ही आपकी नेटवर्किंग, आपके कलीग्स इनके साथ जो बॉन्डिंग है, इसको बढ़ाने के लिए फ़ोकस करना चाहिए। 7 नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है, जो कि मोस्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट होती है कि आपके जो स्किल्स होती है, सॉफ्ट स्किल्स स्पेशली आपके टीम मैनेजमेंट हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स हो गए, इसको कई बार लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसको आपको हल्के से भी नहीं करना है। 8 नंबर के ऊपर चीज़ आती है कि आपकी कंटीन्यूअस जो लर्निंग है, इसको कभी भी स्टॉप नहीं होने देना है। आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, चाहे आपकी सैलरी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। 9 नंबर के ऊपर ये चीज़ आती है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वेट कर लेते हैं कि कंपनी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देगी, उसके बाद ही हम काम करेंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको जो फास्ट ग्रोइंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो ओनरशिप लेते हैं कामों का। कोई भी जो काम उनके पास आ रहा है, उस काम को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और जो आखिरी चीज़ आती है ना कि पर्सनल ब्रांडिंग भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को अपनी फील्ड में किस तरीके से पेश कर रहे हो ना, ये बहुत डिपेंड करता है और इसलिए आपको एज़ अ फ्रेशर इसको भी कहीं न कहीं ध्यान देना है। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने अच्छे से और खुद को अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करना है। तो ये था आज का वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो मेक श्योर कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।